Welcome to all of you. In today's class, we are going to read a chapter of science. Science. Part of plant. Today we are going to read part of plant. What is part of plant? एक प्लांट में कितने भाग हैं? हाउ मेनी पार्ट्स इन अ प्लांट? तो आज इन्हीं चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पार्ट ऑफ प्लांट के ऊपर. It's a figure of a plant. Now see the main parts of this plant. The main part of this plant is one, root, stem, branch, leaves, and fruit. There are four types. There are 1, 2, 3, 4, 5 parts of main parts of a plant. ये मुख्य भाग ये हैं. Fruit, leaves, branch, stem, and root. How many part of plant? Main part of plant? There are 1, 2, 3, 4 or 5. Branch, science class, a chapter of science, part of plant. Now you have to draw a diagram of plant at your copy and show the part as this. Now done everyone? Part of the plant: fruit, leaves, branch, stem and root. Now we have to see one by one part in brief. Root. Root is a main part of a plant. And what is the main function of root? Notice at your copy the main function of root. Fixes the plant. प्लांट को जकड़े हुए रखता है ना, फिक्स करके रखता है, जकड़े हुए रखता है. Firmly in the soil. मिट्टी के अंदर प्लांट को जकड़ के रखता है ना, मिट्टी के अंदर प्लांट को जकड़े हुए खड़ा रखता है. एंड एब्जॉर्ब वाटर.
एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करके रखता है। वाटर और मिनरल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसे संचित करता है। हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट, ओके। एंड द थर्ड, स्टोर फूड। कुछ ऐसे भी रूट होते हैं जो फूडों को स्टोर करते हैं। फिर से एक बार दोहराइए, द फंक्शन ऑफ रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर उसे जकड़े हुए रखता है, ओके। द सेकेंड फंक्शन ऑफ द रूट absorb water and minerals, and the third function store food. तो ये तो ही रूट की फंक्शन। अब बात किया टाइप ऑफ रूट, टाइप ऑफ रूट, टाइप ऑफ रूट। हाउ मेनी टाइप ऑफ रूट? आंसर बाय कमेंट। हाउ मेनी टाइप ऑफ रूट? okay, there are two type of root, there are two type of root, one tap root and the another फैब्रियस। टैप रूट फैब्रियस में क्या डिफरेंस है, इसको समझिए। इट्स अ टाइप ऑफ टैप रूट, it's a type of tap root and another Fabaceous, it's a type of Fabaceous root। ये होता है झकड़ा जड़, फैब्रियस। एक ही जड़ से सारे जड़ मिले हुए रहेंगे और इसमें क्या है कि एक मूल जड़ है, ये मेन रूट है और मेन रूट में बहुत सारे रूट, स्मॉल स्मॉल रूट जुड़े रहेंगे, ये टैप रूट होता है। जैसे गाजर, मूली टैप रूट का उदाहरण है। और वही फैब्रियस रूट, बहुत सारे पौधे, मिर्चाई के पौधे को आप कुबारिए, घर के अगल बगल कहीं मिर्चा का पौधा लगा होगा, जब उसे कुबारा जाएगा तो आप उसे देखिए, टैप रूट झकड़ा जड़ होगा उसके अंदर, बिल्कुल फैला हुआ जड़। तो अभी हम लोगों ने देखा द फंक्शन ऑफ रूट्स and the type of roots, okay। now copy यहीं पे एक क्वेश्चन आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, जो होमवर्क के रूप में होगा, आप या तो कमेंट भी कर सकते हैं। गिव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट एंड फैब्रियस रूट। गिव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट्स एंड फैब्रियस रूट, ओके। तो आइए अब हम देखते हैं रूट के बाद में स्टेम को। द सेकेंड मेन पार्ट ऑफ प्लांट इज स्टेम। We also have saw in the figure the stem is the main part. So let's know about stem.
First, we have to know the function of stem. What gives stem to the plant? तो पहला फंक्शन उसका यही है, सपोर्ट. सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट and upright. The function of stem is support to stand straight and upright. And the other, लिंक विथ इजी के साथ में सभी का संबंध होता है. किसका किसका? रूट को जोड़ के रखता है, ब्रांचों को जोड़ता है, लिप्स को जोड़ता है, बुड्स को जोड़ता है, फ्लावर और फ्रूट को भी. ओके. कोई बात नहीं, अगर जूम के ऊपर आवाज कट रहा होगा तो आप यूट्यूब के ऊपर जरूर वीडियो को देखिएगा. पावर टू ग्रोथ. फिर से दोहरा दिया जाए. फंक्शन ऑफ स्टेम, फर्स्ट सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट एंड अपराइट. ओके. सेकेंड, लिंक विथ रूट, ब्रांचेस, लीव्स, बुड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. थर्ड, पावर ऑफ ग्रोथ. The three function of the stem is main function. Now see some example of stem. पोटैटो. पोटैटो पूरा का पूरा क्या होता है? तना होता है. फंक्शन ऑफ ब्रांचेज. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ब्रांचेज इज branches bear leaves, buds, flowers and fruits. And the second, branches spared, out to let the sunlight reach all the part of the plant. Let's again. Function of branches. Branches bears leaves, buds, flowers and fruits. And the another, it is spread out to let the sunlight. सूर्य के प्रकाश को जो ब्रांच होते हैं वही चारों ओर फैलाते हैं ताकि वो पौधे के हर एक भाग में all the parts of the plant पहुंच सके. तो the function of branches भी महत्वपूर्ण ही है. वैसे एक बात समझिए, द फंक्शन ऑफ ऑल द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज द मेन फंक्शन. इफ वन कैन नॉट बी वर्क
properly, then the plant will not going to live long. अब हम देखते हैं पत्तियों के बारे में, लिप्स। अभी तक हमने पढ़ा रूट, स्टेम, ब्रांच, और अब पढ़ने जा रहे हैं लिप्स। It's a figure, a diagram of leaves. Here a main vein. ये मुख्य भेन है, उसका मुख्य सिरा है, एंड also it is called side vein. And it is leaf blade. And here in all the leaf blade, stomata. Now again, let's about the leaves. It's a diagram of leaves, and this is the main vein, which is joined with the branch of plant, and also this line of leaf is called side vein, and this part, all this part is called leaf blade. It's called stomata, and it is main vein. Okay. Now draw the diagram at your copy and show the parts of leaves. Most leaves are green in color. Most leaves are green in color. प्रायः सभी पत्तियां हरा किस्म की होती है। प्रायः, यहाँ प्रायः इसलिए बोला जा रहा है कि आप यह स्पष्ट समझिए कि दुनिया की सभी पत्तियां हरा नहीं होती है, लेकिन लगभग पत्तियां हरा होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। Now see, there are two leaves in my hand. See the color of this leaves. There is the mixture of yellow and green, and here only a green. So I have said most leaves are green in color, not the all leaves. Okay. Here the question arises, why the
color of lips is green? See the answer carefully. By the presence of chlorophyll. क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है. द प्रेजेंसी ऑफ क्लोरोफिल इन द प्लांट्स इन द लीव्स, द कलर ऑफ लीफ इज ग्रीन. ओके. फंक्शन ऑफ लीफ की बात कर लिया जाए. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ? इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे. आज का ये आखिरी टॉपिक होगा हमारा. उम्मीद करते हैं कल भी हम लोग पौधों के बारे में ही जानेंगे, लेकिन जो आज हम लोगों ने जाना है आप उसे बेहतरीन ढंग से अपने कॉपी के ऊपर नोटिस कीजिए और याद कीजिए. लिव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज. सबसे पहली बात कि इसका फंक्शन क्या है? फूड फैक्ट्री. And it is more necessary part in the photosynthesis, because the photosynthesis is the process to reproduce of food in plant their self. पौधे स्वयं से जब भोजन बनाते हैं उसे बोलते हैं फोटोसाइंथेसिस. और फोटोसाइंथेसिस की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का जो मुख्य पार्ट है वो लीफ है. इसलिए लीफ को फूड फैक्ट्रीज भी बोला जाता है. लीफ इज आल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. इसकी सेकेंड फंक्शन की बात की जाए, हेल्प टू ब्रेथ. श्वसन का भी मदद करता है, क्योंकि हमने यहां दिखाया स्टोमेटा, और स्टोमेटा ही वह पार्ट है जो कि श्वसन में मदद करता है पौधों को. तो फंक्शन दूसरा हमने क्या देखा? श्वसन में मदद. पहला क्या देखा? भोजन में मदद. थर्ड देख रहे हैं हम लोग. तीसरा देखने वाले हैं, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालता है. एक्स्ट्रा वाटर को क्या करता है? बाहर निकालता है. मतलब एक्सिट्स एक्स्ट्रा वाटर. also uses as food. और बहुत सारी पत्तियों का फंक्शन ये भी है कि वे हमारे भोजन बन जाते हैं. तो आपके लिए एक वर्क दे रहा हूं मैं, आप नोटिस करके कमेंट कीजिए. ऐसे 4 प्रकार के पत्तियों का नाम बताइए जिसे हम लोग खाते हैं. नेम 4 लीव्स विच इज ईटन बाय ह्यूमन. मनुष्य के द्वारा जो खाया जाता हो ऐसे 4 पत्तियों का नाम बताइए. तो हम लोगों ने देखा लीव्स के फंक्शन के बारे में, और अब इसके आगे हम लोग कल अध्ययन करेंगे. तो आज हम लोगों ने जो देखा, मैं फिर से एक बार आपको दोहरा रहा हूं. हम लोगों ने रूट को पढ़ा, स्टेम को पढ़ा, ब्रांच को पढ़ा और लिप्स को पढ़ा. इन 4 भागों का हम लोगों ने अध्ययन किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बेहतर से अध्ययन कर सके. अगर आपके पास पुस्तक हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने के लिए. फिलहाल आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया. कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के.